नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अदिति। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान बीमार हो गए हैं। यहां पर स्थापित भगवान जगन्नाथ स्वामी, बालभद्र और सुभद्रा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के साथ ही गर्भगृह से बाहर आ गए हैं, जहां अब वे 15 दिनों तक विश्राम करेंगे। इन्हें औषधि एवं सादा भोजन दिया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान बुखार आने के साथ ही बीमार हो जाते हैं और भगवान का परहेज भी शुरू हो जाता है। अब भगवान को दलिया, खिचड़ी व मूंग की दाल सहित हल्के खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाएगा। अस्वस्थ होने के कारण भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और बहन सुभद्रा शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। भक्तों के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। भगवान का बीमार होना यह सब परंपरा का हिस्सा है, जिसका निर्वहन करीब 350 सालों से आज भी किया जा रहा है। रीवा के ऐतिहासिक लक्ष्मण बाग मंदिर में भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार हो गए हैं। भगवान के बीमार होते ही मंदिर के पट पुजारी ने बंद कर दिए हैं। हर बार भगवान ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को लू की चपेट में आकर बीमार होते हैं। बीमार होने की यह परंपरा बहुत पुरानी है, जो आज भी कायम है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को हर साल भगवान लू की चपेट में आते हैं, जिन्हें तेज बुखार आता है और आज वैद्य द्वारा दी गई दवाइयों से लू का उपचार किया जाता है। लक्ष्मण बाग का यह मंदिर कई वर्ष पुराना है, जहां पर पुरानी परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ लू लगने से बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान 15 दिनों तक भोग में उन्हें खिचड़ी एवं ठंडाई दी जाती है और राज वैद्य आकर भगवान को दवा देकर इलाज करते हैं। मंदिर के पुजारी द्वारा 108 कलश औषधीय जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान लू की चपेट में आ जाते हैं और तेज बुखार आता है, जिसके बाद भगवान को आराम करने के लिए अलग स्थान दिया जाता है। भक्तों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। 15 दिनों तक भगवान ठीक होंगे और रथ यात्रा के दिन लोगों को दर्शन देंगे। यहाँ पर रथ यात्रा की परंपरा रही है, जिसमें निकलकर भगवान लोगों को दर्शन देते हैं। रीवा रिशायत में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वहन रीवा रिशायत के सभी राजाओं ने किया। आज भी राज परिवार के मुखिया और जनता के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है। लक्ष्मण बाग मंदिर से भगवान सज धज कर निकलते हैं और शहर भ्रमण कर लोगों को दर्शन देते हैं। भगवान आज ज्येष्ठ पूर्णिमा से बीमार होते हैं और 15 दिन तक अस्वस्थ अवस्था में रहते हैं। इसी बीच में उनका जो है तो वैद्यों द्वारा, राज वैद्यों द्वारा जो है दवाई दी जाती है और ठंडाई दी जाती है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन, वो द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ होकर के सभी भक्तों को दर्शन देते हैं और नगर भ्रमण करते हैं और रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। ये 300-350 वर्ष पुरानी परंपरा है, जो राजाओं के द्वारा स्थापित लक्ष्मण बाग संस्थान है। उसी में जगन्नाथ जी की स्थापना के बाद से यह कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही धूमधाम और उत्सव से मनाया जाता है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवान अश्व को महास्नान कराया जाता है। उसके बाद श्रृंगार इत्यादि करके प्रसाद का भोग लगता है। फिर भगवान अस्वस्थ होते हैं। अस्वस्थ होने के बाद राज्य वैद्य को बुला करके और उनका सुंदर इलाज कराया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा। फिर भगवान 16वें दिन स्वस्थ होते हैं। अब दवाई इत्यादि लेके स्वपच वाला प्रसाद उनको भोग लगाया जाता है। इस दौरान भक्तों के दर्शन में प्रतिबंध रहता है, वो पर्दे के अंदर रहते हैं अस्वस्थ अवस्था में। और 16वें दिन स्वस्थ होते हैं। 17वें दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन वो महास्नान करा के भगवान का महाभिषेक होता है। फिर सुंदर व्यंजनों का प्रसाद भोग अर्पण करके और रथ यात्रा में सवार होकर के भगवान भक्तों को दर्शन के देने के लिए रथ यात्रा निकलती है, जो अपने रीवा में प्राचीन परंपरा 2 दिन चलती है। तो एक दिन यहाँ से निकल के नगर भ्रमण में जाएंगे, मानस भवन में रात्रि ठहर के फिर दूसरे दिन वापस आके पुनः अपना स्थान ग्रहण करते हैं भगवान। आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी, लक्ष्मण बाग, रीवा।